ये जो नज़ारा अभी आप देख रहे थे, ये एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर का नज़ारा है। और हम जहाँ भी जाते हैं वो मास्क पहन के रखते हैं, सैनिटाइज़र प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने शुरुआत अपनी मास्क पहन के की है, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठकर भी या ऑफिस में बैठकर भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं और साथ ही साथ मास्क का भी पालन करते हैं, पहन कर रखते हैं। अभी मैं ये कुछ देर के लिए खोलूँगा ताकि मेरी पूरी बात आपको समझ आए। बाकी जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लोग हैं लिमिटेड से, तभी हम ये मास्क खोलते हैं और उसके अलावा कभी भी हम ये मास्क नहीं उतारते, क्योंकि हमें पता है कि कितनी ख़तरनाक है ये चीज़, ये कोरोना। हम 2 लोग इस समय स्टूडियो में हैं, मैं और मेरा कैमरामैन। मेरे कैमरामैन ने प्रॉपर मास्क पहना हुआ है, इतने डिस्टेंस में भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है। पर क्या गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे ये गवर्नमेंट ऑफिस जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ पर रूल्स जो हैं वो पालन किए जा रहे हैं? क्या जो अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स या फिर जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो पालन करवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का? या उनके ऑफिस में जो आता है उसको वो कहते हैं कि आप मास्क पहनिए और इतना डिस्टेंस रखिए जितना सरकार ने बताया है? तो उसका जवाब आपके सामने ये वीडियो दिखाती है। पूरी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज जो एक ऑर्डर अभी कुछ ही देर पहले जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, जहां पर ये कहा गया है कुछ वॉयलेशंस जो व्यक्ति करेगा, कोविड-19 से जुड़े जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, अगर उसका वॉयलेशन कोई व्यक्ति करता है तो उसको सज़ा होगी। कितनी सज़ा होगी वो बताया गया है, आप स्क्रीन पर साथ साथ देखिए, मैं बोलते भी जाता हूँ। 2,000 रुपया फाइन रखा गया है उस व्यक्ति के लिए जो होम क्वारंटीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा और उसकी वॉयलेशन करेगा, तो उसका 2,000 रुपया। 500 रुपया उस व्यक्ति को जो पब्लिक प्लेस में मास्क पहने बिना दिखेगा, उसका चालान किया जाएगा। 2,000 रुपया चालान किया जाएगा उस व्यक्ति का, उस शॉप ओनर का या फिर उस कमर्शियल प्लेस के मालिक का जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और बाकी जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसकी अगर वॉयलेशन की जाएगी तो 2,000 रुपये फाइन होगा। बिल्कुल वाजिब चीज़ें हैं, साफ तौर पर आपको भी लगता है कि ये होना चाहिए ताकि स्टिकनेस आए। उसके बाद पब्लिक में स्पिटिंग यानी कि पब्लिक में थूकने, पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी 500 रुपये का फाइन किया जाएगा। इसके अलावा 3 और कैटेगरीज हैं जिसमें कहा गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, जिसमें अगर एक बस वाला व्यक्ति यानी कि बस कंडक्टर या बस जो मालिक है या फिर उसका ड्राइवर है, अगर वो वहाँ पर वायलेशन करता हुआ नजर आया, उसकी गाड़ी में ज़्यादा लोग दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हुए दिखे, तो उसको 3,000 रुपये फाइन होगा। वही काम अगर एक ऑटो रिक्शा वाला करता है तो उसके लिए 1,000 रुपये फाइन, और वैसे अलग अलग कार्स के लिए 2,000 रुपये फाइन। ये कैटेगरीज कुछ बनाई गई हैं जो कि वाजिब है। बिल्कुल सही लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आपके लिए कोविड-19 के बचने के लिए प्रिकॉशंस कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। पर क्या इसमें एक कैटेगरी आपको नहीं लगता कि और होनी चाहिए थी? हमें लगता है, क्योंकि ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा था एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर के हैं, कहीं और के नहीं हैं। आज जम्मू आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है उसके बाहर के हैं। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग खुद निमंत्रण दे रहे हैं कोरोना वायरस को कि हमारे पास आइए और हमें चिपक जाइए, ताकि हम लोगों को भी इसकी जो चेन है वो और तेज़ी से बढ़ा सके, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा केसेस आएँ और उसकी तब्दीली जो होती है, अगर 1% भी अगर मृत्यु दर उसमें बन जाए तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक ये हो सकता है। अब मैं बताता हूँ, ये जो बता रहे इन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं कि प्राइवेट कमर्शियल ओनर्स जो हैं, कमर्शियल प्लेसेस जो हैं, शॉप ओनर्स हैं, उनके लिए अगर वो वायलेट करते हैं रूल्स तो उनके लिए 2,000 रुपये फाइन है। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कंपेयर गवर्नमेंट ऑफिस और एक प्राइवेट कमर्शियल बिजनेस आउटलेट के बाहर का रश। ये है आपके सामने एक तरफ आरटीओ के बाहर का नज़ारा, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, काम होता है, पब्लिक का काम होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश है। और वहीं दूसरी तरफ मैं एक प्राइवेट जगह बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट एक शॉप के बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मान सकते हैं कि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने फॉलो नहीं की है, पर इतनी की है कि वो एक दूसरे से ना तो टच हो रहे हैं, ना ही उनका हाथ टच होगा अगर वो सीधा हाथ भी कर देते हैं। यानी कि प्राइवेट जो ओनर्स हैं, प्राइवेट दुकानों के मालिक हैं, प्राइवेट कमर्शियल प्लेसेस के मालिक हैं, वो साफ तौर पर फॉलो करवा रहे हैं रूल्स।
सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स भी फॉलो हो रहे हैं, सैनिटाइज़र भी उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उनकी शॉप में एंटर करना चाहता है। स्पेशली गार्ड पर वो खर्चा कर रहे हैं कि गार्ड देखे कि वहाँ पर उनको सैनिटाइज़र दिया जाए, वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करें। इसके लिए सारी तैयारियाँ प्राइवेट और कमर्शियल ओनर्स जो हैं वो कर रहे हैं। पर क्या ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको ये नहीं लगता कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो उन पर भी सज़ा होनी चाहिए? उस ऑफिसर को भी किसी ना किसी तरीके से अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जिस ऑफिसर के ऑफिस के बाहर इतना रश है, तो ये एक कैटेगरी हमें ज़रूर लगता है कि वो इसमें होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में रूल्स का पालन करवाना ज़्यादा इजी हमें लगता है। क्यों? उसका कारण है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कोई गार्ड अपॉइंट कर पाए, जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई अधिकारी अपॉइंट कर पाए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कई सारे लोग हैं जो बाहर खड़े हो सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि ये जो खतरा आप पर बना हुआ है उससे बचने के लिए ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। जबकि प्राइवेट व्यक्ति को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी उस गार्ड के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो वो बाहर अपॉइंट करेंगे, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पालन करवा पाए और साथ ही साथ ये जो सैनिटाइज़र है वो उनको दे पाए। क्या गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर ये सब नहीं हो सकता है? ये सवाल ना सिर्फ हम आज आप जनता के सामने रख रहे हैं, पर गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी ये सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। जब आपने इतनी बड़ी लिस्ट तैयार की तो आपको नहीं लगा कि जैसे जम्मू के मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आरटीओ के ऑफिस के बाहर तो है ही है, अगर आप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक कच्ची शौनी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारा वुमेन कॉलेज है, उसके बाहर अगर जाके खड़े हों, वहाँ एक मलेरिया का ऑफिस है, एंटी मलेरिया ऑफिस, उसके बाहर इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि लोग रोज़ चाहते हैं कि अपनी रिपोर्टें लेने, और वहाँ देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ रही हैं। तो क्या उस लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी? ये सवाल हम ज़रूर आप जनता से भी पूछते हैं और उन अधिकारियों से भी पूछते हैं कि जिन्होंने ये पूरी लिस्ट तैयार की है। क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेस, कमर्शियल प्लेसेस, शॉप ओनर्स, वो किसी ना किसी तरह से हद तक जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, पर प्राइवेट ऑफिसेस में उसकी धज्जियाँ साफ तौर पर, माफ़ कीजिएगा, पब्लिक ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में उसकी धज्जियाँ साफ तौर पर उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसमें किसकी गलती है ये गवर्नमेंट को ज़रूर डिसाइड करना होगा। क्या उन लोगों की गलती है जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करवाने आ रहे हैं, या फिर जब वो प्राइवेट ऑफिस जाते हैं तो वो तसल्ली होती है उनको कि नहीं, हमें दूर रहना है, शायद हमारी बेइज्जती ना हो जाए? तो क्या गवर्नमेंट ऑफिस में जब वो जाते हैं तो उनकी बेइज्जती नहीं होती? ये लोगों को भी सोचना होगा। जब वो प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं या प्राइवेट किसी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अपने आप उनको पता होता है कि दूसरे को टच नहीं करना है, सैनिटाइज़र लेकर जाना है, मास्क पहनना है। क्या जब वो गवर्नमेंट ऑफिस के किसी बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में सब ठीक है, वहाँ सैनिटाइजेशन टनल अगर ये लगा दें तो सब ठीक हो जाएगा, हमें किसी प्रकार का डर नहीं होगा, वहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यहाँ हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। गवर्नमेंट जितना मर्जी अपने तरफ से आपको बुलाए, या फिर वहाँ पर अगर गार्ड नहीं भी खड़ा है तो आप लोगों को खुद भी अवेयर होना है जब तक गवर्नमेंट अवेयर नहीं होती। क्योंकि इस लिस्ट से हमें लगता है कि गवर्नमेंट अपनी गलतियों को ज़रूर छुपा रही है, और गवर्नमेंट को इस लिस्ट में उन अधिकारियों के नाम और उन ऑफिस के नाम ज़रूर ऐड करने चाहिए जो इस रूल्स का वायलेशन करेंगे, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति को ज़्यादा खर्चा आता है बजाय इसके कि पब्लिक प्लेस या गवर्नमेंट ऑफिस में वो खर्चा है। दीजिए इजाजत, बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।